2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में प्रथम चरण में 102 सीटों पर चुनाव भी संपन्न हो चुका है। इन 102 सीटों के चुनाव में बिहार की 4 सीटें भी शामिल थी और इन बिहार के चारों सीटों पर भी चुनाव संपन्न हुआ। हम सूत्रों की माने तो बिहार के चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज हम बात करेंगे बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र की, जहां सवर्णों ने एनडीए समर्थित आरएलएम के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का सारा खेल बिगाड़ दिया है। आज काराकाट लोकसभा सीट बिहार का सबसे रोमांचक और दिलचस्प सीट बना हुआ है। जब से पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री हुई है काराकाट सीट पर, तब से यहां का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है और अब यह चुनावी दंगल में देखना बड़ा दिलचस्प है कि क्या पावर स्टार पवन सिंह काराकाट के दंगल में उपेंद्र कुशवाहा को चारों खाने चित कर देंगे। और अब ऐसे में हम यहाँ के जातिगत वोटरों की बात करें तो जातिगत वोटरों की समीकरण देखने से ऐसा लगता है कि काराकाट के दंगल में पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को बुरी तरह पटकनी दे सकते हैं। पवन सिंह के जीत का आधार क्या है, इस पर चर्चा करें उससे पहले हम एक नजर डालते हैं कि काराकाट में किन किन उम्मीदवारों के बीच भिड़ंत हो रही है। तो काराकाट में एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तरफ से सीपीएम के उम्मीदवार राजा राम सिंह हैं और ऐसे में तीसरे उम्मीदवार पावर स्टार पवन सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है और तीनों के बीच एक बड़ा महामुकाबला फंसा हुआ है। ऐसे में जब चर्चा होती है कि इस बार काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह चुनाव जीत सकते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन अगर हम काराकाट की जातीय समीकरण की बात करें और जातीय समीकरण पर नजर डालें तो सब कुछ साफ हो जाता है। यहाँ का जो जातीय समीकरण है, जातीय वोटरों की संख्या है, इसको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह जरूर काराकाट सीट पर अपनी जीत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ सबसे अधिक यादव जाति के मतदाता हैं। यादव वोटरों की संख्या 3 लाख से अधिक है। साथ ही कुशवाहा और कुर्मी जाति के वोटरों की संख्या भी लगभग 2.5 लाख के बराबर है। मुस्लिम वोटर जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं, करीब करीब 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटरों की संख्या है। वहीं राजपूत वोटर की बात करें तो राजपूत वोटरों की संख्या 2 लाख के करीब है। ब्राह्मण वोटरों की संख्या 75,000 और भूमिहार वोटरों की संख्या लगभग 50,000 के करीब है और कुछ अन्य दलित जातियों के और अन्य जातियों की भी संख्या है। अब ऐसे में अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो किसका पलड़ा कितना भारी है। यादव जो कि लालू प्रसाद यादव का कोर वोटर माना जाता है। अब अगर ऐसे में यादव जाति इंडिया गठबंधन सीपीएम के उम्मीदवार राजा राम सिंह के पक्ष में वोट करता है और मुस्लिम वोटर अगर उनके साथ मिल गया तो एक बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन की। लेकिन वहीं कुर्मी कोयरी कुशवाहा जाति की हम बात करें जो 2 लाख के आसपास हैं और पहले से सवर्ण समुदाय जो कि एनडीए के पक्ष में वोट करता हुआ दिखता है और एनडीए का समर्थन करता है, तो ऐसे में अगर हम कुशवाहा और कुर्मी वोटरों को देखें सवर्ण जातियों के साथ, तो एनडीए गठबंधन के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ पवन सिंह जो कि एक सिनेमा जगत के सुपरस्टार, जुबली स्टार नहीं बल्कि पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है। अब अगर ऐसे में पावर स्टार पवन सिंह की जब बात आती है तो आज तक के चुनावी इतिहास में देखा गया है कि जब जब कोई एक बड़ा कलाकार चुनाव में आता है तो उसके साथ जातीय समीकरण तो बाद में जुड़ता है, सबसे पहले उसके अपने जो प्रशंसक होते हैं उन प्रशंसकों का हुजूम एक साथ आता है और ये प्रशंसक सभी जातियों से होते हैं। तो यह तो काराकाट में पवन सिंह के लिए एक सोने में सुहागा वाली बात है कि एक तरफ राजपूत वोटरों की संख्या लगभग 2 लाख के करीब है और बाकी अन्य जातियों में जो पवन सिंह के समर्थक है वो भी अगर एक साथ हो जाते हैं तो काराकाट में पवन सिंह काफी हैं,
सभी गठबंधनों का खेल बिगाड़ने के लिए। जहां एक तरफ पहले यह लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही थी, अब अगर राजपूत वोटर जो 2 लाख के करीब है, ब्राह्मण वोटर 75,000, भूमिहार वोटर 50,000 और पवन सिंह के अपने समर्थक एक साथ मिल जाते हैं, तो ये एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के उम्मीदवार पर भारी हैं। और तब ऐसा लग रहा है कि काराकाट का चुनाव वास्तव में दिलचस्प होगा। और शायद अब जो अनुमान लगाया जा रहा है कि सवर्णों ने मिल करके उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ दिया है, तो शायद यह 7वें चरण के चुनाव में नतीजा आने पर स्पष्ट हो भी सकता है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ने बड़े बड़े उम्मीदवारों को पटकनी देते हुए काराकाट सीट से जीत हासिल कर लिया। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या पवन सिंह उतनी क्षमता रखते हैं, उनके प्रशंसक उतने हैं कि वे उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह जैसे दिग्गज प्रत्याशियों को काराकाट में पटखनी देकर चारों खाने चित कर सकते हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी जीत हासिल कर सकते हैं? आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।